क्लास सुन रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि समझ में तो सब आ रहा है सब कुछ, लेकिन प्रवचन ही ज़्यादा बढ़ गए हैं सुनने में, लेकिन हमारे को मतलब आगे बढ़ने का कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। इसके 3 उत्तर और मैं देना चाहता हूँ सुलेखा जी को, क्योंकि ये प्रश्न इनका नहीं है, सबका है। सबसे पहला उत्तर यह है कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, 2 शब्द होते हैं, एक होता है साधन, एक होता है साध्य। तो ये सब क्रियाएं या स्वाध्याय, पूजन, भक्ति, प्रवचन, ये सब साधन हैं, ये साध्य नहीं है। इस साधन तक पहुंचने का रास्ता है। अब हम कभी कभी गलती क्या करते हैं, साधन को ही साध्य मान लेते हैं तो गाड़ी अटक जाती है। तो क्या समझना है, ये सब साधन है और हमें उस साधन तक, साध्य तक पहुंचना है। दूसरा उत्तर कि 2 तरीके का ज्ञान है, एक है क्षयोपशम ज्ञान, एक है सहज ज्ञान। ये जो कुछ भी प्रवचन है, जानकारियां हैं, ये सब क्षयोपशम ज्ञान है, पर इन सब के बीच हमें एक धारा पकड़नी है, वो है सहज ज्ञान की, जो प्रतिपल अनादि काल से मेरे अंदर से उठ रही है, अब भी उठ रही है, अनंत काल तक उठती रहेगी। तो हमें क्षयोपशम ज्ञान से उस सहज ज्ञान में जाना है। और जिस दिन से हमें उस सहज ज्ञान की रुचि होने लगेगी, और सहज ज्ञान क्या, ज्ञान जो मेरा नेचुरल फ्लो आ रहा है ना अंदर से, उससे जो, और सरल भाषा में बोलता हूँ, वर्तमान की जो ज्ञान का उघाड़ है, वर्तमान की प्रकट ज्ञान है, इसको उस मूल स्वभाव से जोड़ने का कोशिश करना। क्या बोल रहा हूँ, वर्तमान की जो प्रकट ज्ञान की पर्याय है, इसे वापस मूल ज्ञान स्वभाव से जोड़ने का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, या उस फ्लो में जाना है, वो सच्चा सार्थकता है। और तीसरा उत्तर यह है कि रिजल्ट क्या है, आनंद बढ़ना ये स्वाध्याय का फल है। तो यदि हमारे जीवन में आनंद बढ़ रहा है, आज भयंकर से भयंकर देखो कितनी बाहर में प्रतिकूलताएं आती हैं, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, इतना बड़ा उतार चढ़ाव हो जाता है, हम हिलते नहीं हैं, हम ज्यों के त्यों आनंदित बने रहते हैं, प्रसन्न बने रहते हैं, ये इसका फल है। और जितना जितना आनंद बढ़ता जा रहा है, ये स्वाध्याय का असली फल है।